मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बिहार में रोजगार मिल ही रहा है, तो आखिर बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके बाहर क्यों चले गए? और नीति आयोग बिहार को पिछड़ा क्यों कह रहा है? और हम आप दोनों पिछड़े श्रेणी में क्यों आ जा रहे हैं कि जब आपका रोजगार इतना कामयाब है, तो कहाँ ऐसी कमी है कि बिहार के 4 करोड़ लोग महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर बाहर क्यों जा रहे हैं? नमस्कार, क्यूबीएस इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। तो सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक तरह से पूरा एक मोर्चा खोल दिया है बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ और अपने ही जो मंत्री हैं सरकार में, केंद्रीय सरकार में, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बिहार को एक विकास की तरफ ले जाने का उन्होंने संकल्प ले लिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार ही राजीव प्रताप रूडी सदन में उच्च जो भारत का जो लोकसभा है वहां पर अपने पक्ष को रख रहे हैं और अपने पक्ष में वो लगातार ही बिहार के विकास की बातें कर रहे हैं, बिहार में विकास की नीतियों की बातें कर रहे हैं और उससे संबंधित मंत्रियों से, बिहार सरकार से भी उसके बारे में जवाब ले रहे हैं। ताजा घटना मैं आपको बता दूं, घटना है लोकसभा में गिरिराज सिंह जो कि ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, उन्होंने अपने भाषण में उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि लगातार ही दीनदयाल उपाध्याय जो एक योजना है उसके तहत वो कई सारे युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और खास तौर पर औरंगाबाद में एक जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्होंने काफी ऐसे कदम उठाए हैं जो कि काफी लाभदायक हो रही है बिहार के लिए। उसी पर उल्टा राजीव प्रताप रूडी ने खड़े होकर मंत्री से ही सवाल कर दिया कि अगर आपकी जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, इतनी अच्छी है, आपकी जो ये जो दीनदयाल DDU योजना है, ये इतनी ज्यादा अगर युवाओं के लिए उनके रोजगार की बातें कर रही हैं, तो बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों? बिहार के जो लोग हैं वो बाहर अन्य राज्यों में क्यों जा रहे हैं? बिहार में उनको क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है दूसरे कामों के लिए? यही सारी जो सवाल हैं उनके जवाब हुए आज लोकसभा के अंदर और आप पूरा बयान सुन लीजिए क्या रहा राजीव प्रताप रूडी की तरफ से, किस सवाल का जवाब मंत्री गिरिराज सिंह दे रहे थे, फिर आपको पूरी घटना का पता लग जाएगा। माननीय महोदय, मेरा प्रश्न ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार से संबंधित है। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार के 2 जिलों औरंगाबाद और गया जिले में है और दोनों ही जिले नक्सल प्रभावित, अत्यंत पिछड़े, आकांक्षावान जिले की सूची में हैं। मेरे प्रश्न का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिले, उनको वो आत्मनिर्भर हों, वो बंदूक ना थामकर किसी न किसी रोजगार में वो लिप्त हो जाएं। और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके संबंध में मैं जानना चाहूँगा कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं निबंधित युवाओं के स्वरोजगार एवं सरकारी नौकरियों में जाने वाले युवाओं की प्रतिशतता का राज्यवार और खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र के जो उग्रवाद प्रभावित इलाका है औरंगाबाद और गया जिले का प्रतिशत क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, ये DDU GKY जो कल्पना की गई है ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ही रोजगार देने का, और उस रोजगार के अंतर्गत पूरे देश में 11,23,783 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 7,13,723 लोगों को रोजगार दी गई। ये DDU GKY वर्तमान में 27 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जहां 1,891 परियोजनाएं चल रही है, 2,369 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र हैं और इसमें 877 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित एजेंसियों के साथ 616 से अधिक जॉब रोल के लिए 97 सेक्टर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार में प्रशिक्षित किए गए
55,125 और उनको नियोजित रोजगार दिए गए 29,114 और इनके वैसे तो अध्यक्ष महोदय ये राज्यों में कहीं भी स्थापित होगा और किसी भी जिले के नौजवान गरीब वहां आकर के ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन मैंने औरंगाबाद का निकाला है कि 2014 से 16 540 लोगों ने ट्रेंड हुए, प्लेसमेंट हुआ 187, 16-17 में 614 लोग ट्रेंड हुए। कुल मिला करके मैं 1 मिनट में अपनी बात कह रहा हूं कि 2,779 ट्रेंड हुए औरंगाबाद, 1,527 को नौकरी मिली। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये DDU-GKY जो इन्होंने कहा कि उग्रवाद वामपंथ इलाके में कौन सा कार्यक्रम चला रहे हैं, एक रोशनी नाम से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों के 27 जिले में लागू की जा रही है। आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, बिहार के गया, जमुई, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोडागांव, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड के चतरा, गढ़वा, गुमला, लातेहार, पलामू, सिंहभूम, मध्य प्रदेश बालाघाट, महाराष्ट्र के गढ़चिचौड़ी, उड़ीसा के गजपति, कंधमाल, महल, कोरापुट, मलकानगिरी, नुआपाड़ा, रायगढ़, उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर, इन जिलों के प्रशिक्षुओं के लिए सभी प्रशिक्षण आवासीय प्रकृति की है और महिला अभ्यर्थियों के कवरेज मिनिमम 40% है। अब तक 60,013 युवाओं को प्रशिक्षित कर 33,042 को रोजगार से जोड़ा गया। अमर सिंह जी, राजीव प्रताप रूडी। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री भी बिहार के हैं और मूल प्रश्नकर्ता भी बिहार के हैं और इन्होंने बड़े तत्परता से ये उत्तर दिया बिहार के बारे में कि DDU-GKY में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बिहार में रोजगार मिल ही रहा है तो आखिर बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके बाहर क्यों चले गए और नीति आयोग बिहार को पिछड़ा क्यों कह रहा है और हम आप दोनों पिछड़े श्रेणी में क्यों आ जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी बताएं कि जब आपका रोजगार इतना कामयाब है तो कहां ऐसी कमी है कि बिहार के 4 करोड़ लोग महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के 4 करोड़ लोग पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के 4 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर में जाके अपना जान गंवा रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी बताए कि अगर बिहार इतना ही ज्यादा प्रगतिशील हो गया, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय जी शॉर्ट में तो आप उत्तर देना चाहेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर बाहर क्यों जा रहे हैं? महोदय, एक तो प्रश्न 334 और 338 हो गया, लेकिन माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो पूरे बिहारवासी की चिंता है और हम सब भी चिंतित हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है वो मैं मंत्री जी को बताने का काम किया। 1 मिनट माननीय सदस्य। तो देखा आपने कैसे गिरिराज सिंह के प्रश्न, एक जो दूसरे सांसद ने उनसे, औरंगाबाद के सांसद ने जब उनसे सवाल किया तो उसके पलट जब गिरिराज सिंह ने अपने जो भी सारे जवाब दिए उसके बाद से ही तुरंत ही राजीव प्रताप रूडी उठे, उनको बोलने का मौका दिया गया और उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से ही 2-4 सवाल पूछ दिए और सवाल इतने कठिन कि गिरिराज सिंह भी उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। गिरिराज सिंह से उन्होंने सीधा पूछ दिया कि भाई आपकी नीतियां क्या हैं, बिहार में बेरोजगारी क्यों है, बिहार के लोग बाहर पलायन क्यों कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए क्या चीजें हो रही हैं। तो राजीव प्रताप रूडी, मैं आपको बता दूं कि लगातार बिहार के विकास के लिए काम करते रहते हैं। वो अपने सारण जो उनका क्षेत्र है
वहाँ पे ही बहुत सारी ऐसे काम करते रहते जिसके उसका विकास हो सके। उन्होंने सारण जिले में सड़कों का एक जाल बिछा दिया है और भी कई सारे कामों की वजह से वो लगातार ही सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके अलावा वो अब सरकार से भी, भाजपा के ही सांसद हैं और भाजपा की ही सरकार है केंद्र में, उससे अब बिहार के उत्थान का बेड़ा उठा चुके हैं राजीव प्रताप रूडी। संसद के पटल में, लोकसभा में अपने राज्य की बात रखना, अपने क्षेत्र की बात रखना, ये एक सभी नेताओं को करना चाहिए और इसमें राजीव प्रताप रूडी इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। क्यूबीएस इंडिया न्यूज देख रहे थे आप, मैं था आपके साथ सौरभ शुक्ला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आप हमारे चैनल अर्नब मीडिया नेटवर्क और सब तक को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि वहां भी ये सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।